ध्यान दो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और यह बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और इस पर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड और टोरॉइड के कॉन्सेप्ट्स को। तो ध्यान पूर्वक पूरा मेहनत से पूरा वीडियोस देखना है, नोट्स बनाते जाना है बच्चों कि सभी चीजों को तुम कंप्लीट कर सको। ध्यान दो बच्चों, तो एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है कि B डॉट dl बराबर होता है म्यू नॉट टोटल करेंट इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। समझो बच्चों, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ जो है वह मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ है। तो कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और बायोट-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बताया गया कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसी बायोट-सावर्ट लॉ से, यह जो बायोट-सावर्ट लॉ है, बायोट-सावर्ट लॉ से हम लोग आगे प्रूफ करके एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लाएं। इससे यह प्रूफ हो सकता है और इससे यह प्रूफ हो सकता है, लेकिन एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए काम करता है, जबकि बायोट-सावर्ट लॉ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए ही काम करता है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ वैसे तो एप्लीकेबल है हर जगह, यह जो लॉ है वह हर जगह एप्लीकेबल है। यह जो नियम है वह हर एक जगह पर एप्लीकेबल है, लेकिन यूजफुल कब है? जब पहला बात है कि B कांस्टेंट हो। अगर B कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तब ना हम B का वैल्यू निकाल पाएंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड निकल पाएगा। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एप्लीकेबल तो सभी जगह है, लेकिन यूजफुल कब है? जब B कांस्टेंट है। दूसरा है जब मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंट टू लूप, जो क्लोज लूप है, जिससे B डॉट dl जो है वह B dl cos 0 बने, जिसके कारण B dl अलग अलग एंगल ना हो, ठीक है, और ज्यादातर सिमेट्रिकल फिगर हो। फिगर कैसा हो बच्चों? सिमेट्रिकल फिगर हो। तो ध्यान दोगे, मान लो एक क्लोज लूप है जो हम कंसीडर कर रहे हैं। यहां पे करंट बह रहा है I1, क्रॉस करंट का मतलब अंदर करंट बह रहा है, और डॉट करंट I2 है, मतलब बाहर करंट बह रहा है। यहां पे एक छोटा सा लेंथ ले लिए dl। इस लूप, या जो लूप दिख रहा है, इसे एम्पियर्स लूप कहते हैं हम, एम्पेरियल लूप या एम्पियर्स लूप। इसका एक डायरेक्शन हम खुद चुन लेते हैं। तो dl का डायरेक्शन इस तरह हो गया dl। मान लो इन दोनों करंट के चलते कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया B, तो यहां पर थीटा, तो B डॉट dl म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड क्लोज सरफेस होता है। तो यह जो एम्पियर्स लूप है वह हमें खुद सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम ऐसा एम्पियर्स लूप सेलेक्ट करते हैं बच्चों कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और लूप पर टेंजेंट हो, ठीक है। धीरे धीरे करके कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बस यह जानो कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर बहुत सारे करंट्स बह रहे हैं, वह B डॉट dl, यह जो सरफेस है, इसके सरफेस पर, यह सरफेस जो है क्लोज सरफेस, यह प्लेन होना चाहिए बच्चों। तो जो प्लेन आएगा वह B डॉट dl बराबर म्यू नॉट इनटू टोटल करंट इनसाइड क्लोज सरफेस होगा। इस पे कुछ क्वेश्चन बताएंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।
अभी फिलहाल तुम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, इस लॉ को मैथमेटिकल टर्म में याद रखना कि लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनसाइड क्लोज्ड प्लेन सरफेस। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एप्लीकेबल हर जगह होता है, लेकिन यूजफुल होता है जब यह कुछ कंडीशन होते हैं। कुछ बातें जो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझनी है, उन बातों को बच्चों ध्यान पूर्वक समझो। बायोट-सावर्ट लॉ पहले ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट बताए कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं लगा पाता है, एक नया फील्ड लगाता है जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम शुरुआत में नहीं निकाल पा रहे थे, नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। यह हम जान गए थे कि कोई भी करंट कैरिंग कॉइल अपने आसपास के क्षेत्रों में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या होता है यह नहीं पता था। तो बायोट-सावर्ट लॉ दिए, उससे करंट कैरिंग कॉइल के एलिमेंटल लेंथ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला सीख गए। अब उसको निकालने में हमें ज्यादातर केसेज में इंटीग्रेशन का प्रयोग करना पड़ता है और थोड़ा मुश्किल भी झेलना पड़ता है, जिसमें तुम एक वीडियो देखे होगे कि सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के कारण बायोट-सावर्ट लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो मुश्किल चीजें होती हैं, उन चीजों को क्लासेज को आसान करने के लिए हमें एक और लॉ लाया गया, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। यह इस लॉ का भी काम है मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का वैल्यू होता क्या है, तो B डॉट dl का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस में इक्वल होता है म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट इनसाइड क्लोज सरफेस। और यह जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एप्लीकेबल है। कहाँ एप्लीकेबल है, तो हर एक जगह। यूजफुल कब है, जब B कांस्टेंट हो और लेंथ पर टेंजेंशियल हो, जिससे B डॉट dl जीरो बने। अब यहाँ ध्यान दो, सॉरी B डॉट dl B dl cos जीरो बने। मैग्नेटिक फील्ड बाय इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसके चलते हम लोगों को किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यह एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, दोनों तरफ लेंथ इसका बढ़ रहा है, करंट बह रहा है I। कोई P पॉइंट है जो वायर से R डिस्टेंस पर, यहां पर हम लोग को इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर्स लॉ यूज करके। ध्यान दो, लेट देयर बी ए इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर थ्रू विच करंट I फ्लोज। माना कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिससे होकर करंट I बह रहा है। माना कि कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिससे होकर करंट I फ्लो कर रहा है। लेट P be a point at distance, P एक पॉइंट है at distance R from स्ट्रेट वायर। P एक पॉइंट है जो R डिस्टेंस पर है स्ट्रेट वायर से। इसी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एम्पियर्स लॉ को यूज करके। तो एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस में, एम्पियर्स लॉ एप्लीकेबल है क्लोज सरफेस में। तो क्लोज सरफेस करने के लिए हम खुद से एम्पियर्स लूप मानते हैं। तो देखो, लूप हम लोग सर्कुलर मानते हैं,
सर्कुलर क्यों मानते हैं बच्चों, ध्यान देना। सर्कुलर इसलिए मानते हैं, सर्कुलर लूप या जो एम्पियर्स लूप हम माने हैं, या जो एम्पियर्स लूप हम माने हैं वह क्लोज इसलिए माने, देखो एम्पियर्स लॉ के चल से के यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। एम्पियर्स लॉ का प्रयोग करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, लेकिन सरफेस जो होता है एम्पियर्स लॉ में क्लोज होता है और यहाँ क्लोज नहीं है। तो हम ऐसा मानते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक सर्कुलर लूप है। लेट देयर बी ए सर्कुलर एम्पियर्स लूप ऑफ radius r such that p lies at its surface। p कहाँ लाई करेगा बच्चों, इसके सरफेस पर। देखो सर्कुलर माने हैं तो वायर से हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होगा तो बराबर मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। एम्पियर्स लॉ यूजफुल होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो। यहां ध्यान दो, इस तरह लूप है और डॉट करंट यहां से बह रहा है, मतलब ऐसे करंट बह रहा है। ठीक, हम लूप का एक डायरेक्शन ले लिए, यहां पॉइंट मान लो P है तो यहाँ पे DL का यह डायरेक्शन है, DL का। अब समझो करंट ऐसे बह रहा है, करंट ऐसे बह रहा है। करंट कैरिंग वायर को हम राइट हैंड में पकड़ते हैं, करंट कैरिंग वायर को हम राइट हैंड में पकड़ते हैं। अंगूठा करंट का डायरेक्शन तो मुड़ा हुआ उंगली, तो उंगली किधर मुड़ रहा है, इधर इधर, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के चलते। यहाँ पॉइंट चुनोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पॉइंट चुनोगे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ चुनोगे तो इधर, यहाँ चुनोगे तो इधर। देखो करंट कैरिंग कॉइल के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आइडियल क्रॉस आर से भी देखते हैं हम लोग। तो आइडियल इधर है, आइडियल पर हाथ रखकर आर की ओर हम घुमाते हैं, अंगूठा इधर, इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल आ रहा है, यानी एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ यूजफुल होने का दोनों कंडीशन काम कर रहा है मेरा। पहला कंडीशन, सर्कुलर मानने का फायदा यह हुआ कि हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, मतलब कांस्टेंट है। दूसरा कि मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। करंट देखो ऐसे करंट कैरिंग वायर है बच्चों, यहाँ पॉइंट लो तो यहाँ पॉइंट लो तो आई देखो, अगर यहाँ पॉइंट लो तो यहाँ वायर ऐसे, यहाँ पॉइंट लेते तो आइडियल पर हाथ रखते हैं, आर की ओर घुमाते तो अंगूठा इधर, यानी ऐसे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट, टोटल इनसाइड करेंट। ठीक है बच्चों, तो B कांस्टेंट है, यहाँ B DL cos 0 लिख दोगे, इंटीग्रेशन टोटल करेंट अंदर में है क्या, तो I, B बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, और DL का इंटीग्रेशन मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई r। एम्पियर्स लूप में लगा रहे हैं, इस सरफेस का टोटल लेंथ आ जाएगा 2 पाई r म्यू नॉट I, इसलिए B बराबर आ गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। यह फॉर्मूला याद रखना। एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चलते, एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो आएगा वह म्यू नॉट I बाई 2 पाई r आएगा। इसको नोट कर लोगे बच्चों, यह स्कूल एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है। माना कि इनफाइनाइट लॉन्ग एक स्ट्रेट वायर है जिससे करंट I बह रहा है, P एक पॉइंट है जो वायर से r डिस्टेंस पर है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। एम्पियर्स लॉ यूज करना है, तो एम्पियर्स लॉ तब तक यूज नहीं होता है जब तक सरफेस बंद नहीं हो। तो सरफेस बंद करने के लिए सर्कुलर लूप इसलिए माने हैं क्योंकि सर्कुलर लूप में वायर से हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा।
और एम्पियर्स लॉ यूजफुल होता है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है, तब ना बाहर निकलेगा, तो सर्कुलर लूप इसीलिए माने हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब हम देखते हैं आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर हमेशा देखते हैं, तो अंगूठा हमेशा टेंजेंशियल आता है। तो यहाँ स्ट्रेट वायर पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल आएगा, तो cos 0 बनेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकाल दिए, नोट कर लिए, हटाते हैं इसको। एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लेना और बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी प्रकार लिखना है जैसे हम तुम लोग को लिख के दिए हैं। अब ध्यान दो बच्चों, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ध्यान से, जितना मेहनत कर सकते हो मेहनत करो और सीखो क्या क्या चीजें हम तुम लोगों को सिखा रहे हैं बच्चों। अब देखो क्या है, करंट I is uniformly distributed over cross section of solid cylindrical conductor of radius A. Find magnetic field at point at distance r from axis of cylindrical conductor आर ए से बड़ा है और दूसरा पॉइंट है आर ए से छोटा है। यह जो है बोर्ड में आया हुआ सवाल है और 5 मार्क्स का सवाल में बच्चों यह सब सवाल एम्पियर्स लॉ पे पूछा जाता है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत ताकतवर चैप्टर है, लेकिन बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन भी बहुत बोर्ड एग्जामिनेशन में इवन कंपटीशन में पूछने के लिए लिमिटेड क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को समझ रखना बहुत जरूरी होता है। यह एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सवाल को बहुत मेहनत से ध्यान से हम समझेंगे। सवाल को समझो, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, समझना, एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरह से, इसका एक्सिस बना लो, सिलेंडर का रेडियस है a, ठीक है, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है बच्चों, a है और इसके एक्सिस से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। पहला सवाल बना रहे कि r a से बड़ा है, यह पॉइंट है, इसके पूरे क्रॉस सेक्शन से I करंट बह रहा है, इस पूरे कंडक्टर से I करंट बह रहा है, मतलब पूरा से करंट जो है, टोटल करंट जो है इससे I बह रहा है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, I करंट इसमें बह रहा है। तो बताना इस P पॉइंट पर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। देखो बच्चों, तो पहला सवाल हम बना रहे हैं, ठीक ना, जब R बाहर है, लेट P be a point at distance R बड़ा है इससे, आउटसाइड, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देखो बच्चों, तुम्हें एम्पियर सर्क्यूटल लॉ लगाना होगा अगर, तो सरफेस बंद करना होगा और सरफेस बंद करोगे तो यहां पर एक सर्कुलर लूप मान लोगे। सर्कुलर इसलिए कि सब पॉइंट पर बराबर मैग्नेटिक फील्ड हो, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो, ठीक है। लेट देयर बी ए सर्कुलर लूप, एक्चुअली यह एम्पियर्स लूप होता है, सर्कुलर लूप ऑफ
radius are such that P lies at surface, P जो है सरफेस पे लाई कर रहा है। अब जैसे कि पिछला सवाल बताए थे, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, तो B डॉट dl का इंटीग्रल म्यू नॉट इंटू टोटल इनसाइड करंट, इनसाइड करंट, ठीक है बच्चों। तो यहां ध्यान दोगे तो लिखा जाएगा B dl cos 0 और टोटल करंट इस लूप के अंदर क्या करंट बह रहा है, जो टोटल करंट सिलेंडर से बह रहा है, सिलेंडर से टोटल करंट बच्चों I बह रहा है, सिलेंडर से जो टोटल करंट बह रहा है वह I करंट बह रहा है सिलेंडर से, तो इसके अंदर टोटल करंट क्या है, I है। यहां B dl cos 0 इसलिए हुआ, याद रखो बच्चों, अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है या सिलिंड्रिकल शेप है, यहां पे अगर पॉइंट लोगे तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल ही आएगा, याद रखना। देखो इस तरह से हम लोग वायर पे करंट पे हाथ रखते हैं, आर की ओर घुमाते हैं, तो इस तरह सब टेंजेंशियल तरह मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो cos 0 लिख दिए। सिन सर्कुलर लूप है इसलिए सभी पर मैग्नेटिक फील्ड, हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस लूप पर कांस्टेंट है, इसलिए B कांस्टेंट होगा, बाहर हो जाएगा। टोटल लूप का लेंथ हो जाएगा 2 पाई r और म्यू नॉट I, तो B आउटसाइड मतलब सिलेंडर से बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I 2 पाई r आ गया। यह बात बच्चों याद रखना। यह तो बस सिलेंडर के बाहर एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर के स्ट्रेट सिलिंड्रिकल कंडक्टर के बाहर कोई पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रेट वायर के बाहर पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बराबर आया। इससे यह भी सीखने को मिला कि सिलेंडर एक स्ट्रेट वायर ही है, इसको नोट कर लो बच्चों। और क्वेश्चन बी बताते हैं, इसको पहले नोट करो, सवाल समझो, सवाल को क्लियर और डिटेल देखना होगा तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के किताब को देख सकते हो, उसमें तुमको और डिटेल दिया हुआ होगा, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। इसको बढ़िया से बच्चों देखो, पहले एक सिलेंडर है, उसका रेडियस ए है, आई करंट पूरे वायर से बह के जा रहा है, पी कोई पॉइंट है बाहर, आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पे सर्कुलर लॉ लगाने, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ लगाने के लिए लूप क्लोज करना पड़ेगा। लूप क्लोज करने में हमेशा सर्कुलर इसलिए मान रहे हैं कि डिस्टेंस क्या हो बच्चों, बराबर हो। तो ध्यान पूर्वक मेहनत से समझो। अब इसमें हम लोग हटाते हैं इसको, अब बी पोर्शन बनाते हैं। देखो क्या है बी पोर्शन, पूरा मेहनत से ध्यान से समझा करो। देखो अब इसी क्वेश्चन का बी जो है वह देखो क्या है, तो बी है कि एक सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का एक एक्सिस होगा, सिलेंडर का रेडियस ए है, पी कोई पॉइंट इस बार अंदर है, सिलेंडर का अंदर है, क्योंकि आर जो है वह ए से कम है, ठीक। तो फिर से हमें एम्पियर्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो लेट पी बी ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर, आर छोटा है ए से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए लूप बंद करना पड़ेगा, सर्कुलर ही मानेंगे रेडियस आर का। लेट देयर बी एम्पियर्स सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर such that P lies
एट सरफेस। P कहाँ लाई कर रहा है बच्चों? सरफेस पर। माना कि इस देखो एम्पियर सर्क्यूटल ला लगाना है तो ध्यान दो बच्चों, सरफेस बंद करना पड़ेगा। अब देखो पूरा क्रॉस सेक्शन से आई करंट बह रहा था, अब अंदर करंट लोगे तो इतना ही दूर से बहने वाला करंट लोगे ना। जब एम्पियर इस लूप में एम्पियर सर्क्यूटल ला लगाओगे तो इतना ही से जो करंट बह के जाएगा उसी का वैल्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि एम्पियर सर्क्यूटल ला लगाने में लूप क्लोज होना चाहिए और लूप क्लोज होने में लूप के अंदर से जो करंट बह रहा है वही लेना होता है। तो यहां पर इन क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई ए स्क्वायर करंट बराबर है आई। पूरा पाई ए स्क्वायर एरिया से करंट बह रहा है आई। तो इन क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 करंट होगा आई बाई पाई ए स्क्वायर। इन क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर में करंट होगा आई बाई पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो टोटल इनसाइड करंट इस बार क्या आ रहा है? इनसाइड करंट आ रहा है पाई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको नोट करोगे। अब देखो, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल ला, एम्पियर सर्क्यूटल ला अप्लाई कर रहे हैं इस लूप में। तो लिखेंगे B डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू टोटल करेंट। तो B डॉट डी एल, तो B डी एल के जगह 2 पाई आर यूज हो जाएगा, इसका लेंथ 2 पाई आर है, cos 0 लिखा जाएगा। सर्कुलर लूप माने हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लेंगे। टोटल इनसाइड करंट है यहां, इनसाइड करंट, इनसाइड करंट आया है आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्या वैल्यू आया है बच्चों? आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, तो बी इनसाइड म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करो। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताए हैं, या बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, दोनों क्वेश्चन मिलाकर, इसलिए ध्यान से बढ़िया से समझो। इसको हटाते हैं बच्चों। अब इसी क्वेश्चन में एक और बात पूछता है ग्राफ खींचने के लिए। इसी सवाल में ग्राफ खींचने के लिए बच्चों पूछता है। तो देखो बी इनसाइड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई आर 2 पाई ए स्क्वायर। म्यू नॉट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। तो बी इनसाइड जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर से आया, जब आर ए से छोटा है इनसाइड के लिए। एंड बी आउटसाइड का फॉर्मूला आया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो बी आउटसाइड का फॉर्मूला आया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यदि आर जो है ए से बड़ा है। तो इसका ग्राफ खींच रहे हैं बच्चों, ग्राफ पर ध्यान दोगे। इसको हटाते हैं इधर। सभी चीजों को नोट्स बनाते जाना है जिससे तुमको सहूलियत हो और तुम चीजों को समझ सको। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान दो बच्चों। यहां पर आर है और यह है मैग्नेटिक फील्ड, यहां ए है। आर ए से छोटा है इधर और इधर आर ए से बड़ा है। यह इनसाइड हो गया और यह आउटसाइड हो गया। इनसाइड के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस प्रकार होता है बच्चों, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस प्रकार होता है, बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बोर्ड में जब सवाल आया था 5 मार्क्स का, तो दोनों क्वेश्चन भी पूछा था और ग्राफ भी पूछा था।
इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको नोट कर लोगे। अब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पर बातों को उम्मीद करते हैं कि तुम लोग समझ चुके होंगे। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक लॉ है जिसका वैल्यू होता है B डॉट dl का इंटीग्रेशन इन क्लोज सरफेस म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। लेकिन एक बात ध्यान देना होता है, इस पूरे पैटर्न के दौरान क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने लगेगा तो लॉ बदलेगा, जो आगे चैप्टर में तुम पढ़ोगे। अभी फिलहाल इतना जानो कि B डॉट dl म्यू नॉट इनटू टोटल करंट होता है। और इसमें यह जो लॉ है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बनाया गया, यह बायोट-सावर्ट लॉ से प्रूफ होता है और बायोट-सावर्ट लॉ इससे प्रूफ होता है, मतलब एक दूसरा से यह मिलकर बात हुआ। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करें तो यह गाउस थ्योरम का एनालोगस हुआ। गाउस थ्योरम में ऐसा ही था, E डॉट ds q इंटरनल बाई एप्सिलॉन नॉट, इस तरह का बात था इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। अब हमारा इसमें आगे बात बढ़ाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। सोलेनोइड बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट है सोलेनोइड। If wire is wound very closely in form of helix and electric current is allowed to flow through wire, then structure behaves as bar magnet. Such structure is called सोलेनोइड। इसके टर्म को समझोगे, देखो एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, कार्डबोर्ड समझ लो, एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इस पर वायर जो है वह लपेटा गया है, एकदम क्लोज वायर लपेट दिया गया है हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में इसमें वायर लपेट दिया गया। इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया, एक स्विच लगा दिया गया के इसको ला दिया गया इधर। स्विच को ऑन करोगे करंट बहने लगेगा इस पूरे सिस्टम से। इस सिस्टम को थोड़ा और इधर बना देते हैं, देखो इस तरह से वायर को एकदम नजदीक लपेट देना है हेलिकल फॉर्म में, हेलिक्स के फॉर्म में इस तरह एकदम नजदीक टर्न पर लपेट देना है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। बैटरी से कनेक्ट कर दो, स्विच लगा दो, स्विच बंद करोगे करंट फ्लो करने लगेगा, करंट बहने लगेगा तो पूरा सर्किट से यहाँ पे करंट बहने लगा। तो यह इसको हम फ्रीली सस्पेंड किए हैं, यह सिस्टम इस स्ट्रक्चर को फ्रीली सस्पेंड किए हैं, तो यह साउथ और नॉर्थ की ओर लटका, यानी यह स्ट्रक्चर इट बिहेव्स एज बार मैग्नेट, यह बार मैग्नेट की तरह व्यवहार किया। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड बराबर आया, तो यह बार मैग्नेट का बिहेवियर दिया। इसी स्ट्रक्चर को सोलेनोइड कहते हैं। जब वायर को एकदम नजदीक लपेट कर, हेलिकल फॉर्म में लपेट कर उससे करंट बहा दिए, तो करंट जब बहने लगा इससे, तो करंट बहने लगा बच्चों, तो यह एक क्षण चुंबक का बार मैग्नेट का व्यवहार करने लगा और इस स्ट्रक्चर को ही हम सोलेनोइड कहते हैं। ध्यान दो बच्चों, तो हमें जो पढ़ना है सोलेनोइड, वह पढ़ना है आइडियल सोलेनोइड। हम लोग को आइडियल सोलेनोइड पढ़ना है। आइडियल सोलेनोइड में इनफाइनाइट लेंथ होता है, जनरली जो लेंथ होता है इनफाइनाइट लेंथ होता है, लेकिन एनसीईआरटी में लेंथ फाइनाइट भी दिया रहेगा तो सब आइडियल सोलेनोइड ही मानना, ठीक है।
इनफाइनाइट लेंथ होता है, लेंथ लार्ज होता है इसका, और यहाँ पे जो रेडियस है इसका, जो लूप है यहाँ पे रेडियस आर जो है स्मॉल है, आर जो है बहुत बहुत छोटा है लेंथ से, या लेंथ मान लो, ठीक है। तो एक वायर को बहुत नजदीक नजदीक लपेट देंगे, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा देंगे। एक वायर को इस तरह से नजदीक नजदीक लपेट देंगे एकदम, इससे करंट बहवा देंगे। तो यह जो स्ट्रक्चर है वह एक बार मैग्नेट का व्यवहार करता है, और इस स्ट्रक्चर को हम सोलेनॉइड कहते हैं। हमें जो सोलेनॉइड पढ़ना है एनसीईआरटी में या 12th क्लास के सिलेबस में, वह आइडियल सोलेनॉइड पढ़ना है, और इनफाइनाइट लेंथ होता है उसका। माना जाता है कि जो लेंथ है वह रेडियस से बहुत अधिक है, ठीक है। तो ध्यान दो बच्चों, आगे हम बातें बताते हैं, ध्यान से समझो, इसे नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बातें बताते हैं। ध्यान दो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आइडियल सोलेनॉइड हम लोग को एग्जाम में निकालने के लिए पूछता है। ध्यान दो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ध्यान देना। देखो, मान लीजिए कि यह एक इंसुलेटिंग सिलेंडर है, इस पे हम लोग नजदीक नजदीक एकदम वायर लपेट दिए हैं, नजदीक नजदीक एकदम वायर लपेट दिए हैं, और इससे जो वायर है इससे करंट फ्लो करा रहे हैं, तो करंट फ्लो करा रहे हैं बच्चों, तो करंट बहेगा, तो यह एक सर्कुलर कॉइल की तरह होगा, उसमें करंट बह रहा है आई, तो वह इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो पूरा जो सोलेनॉइड होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह इस प्रकार से होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से होता है। अगर इनफाइनाइट लेंथ रहेगा तो इसी प्रकार से रहेगा, और फाइनाइट लेंथ रहता है तो इस तरह से मैग्नेटिक कंपास रख कर चेक करते हैं, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का बच्चों डायरेक्शन आता है, ठीक है। यही आइडियल सोलेनॉइड रहेगा, यही तुम्हारा फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड है, फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड। अगर यही आइडियल सोलेनॉइड होगा, यही बच्चों अगर आइडियल सोलेनॉइड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हम लोग लेते हैं, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आगे की ओर, सब कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आगे की ओर देगा, ठीक ना बच्चों। ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वह सोलेनॉइड, देखो इस तरह से हम सिलेंडर को काट लिए, ध्यान से बढ़िया से बच्चों समझो। यहाँ पे करंट सब में से डॉट है, करंट बाहर आ रहा है, और यहाँ पे सब में करंट अंदर जा रहा है। तो बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हो तो इसका थिकनेस तो लगभग बहुत कम है, तो इसमें करंट एक में अंदर जा रहा है, एक में बाहर आ रहा है, एक में अंदर जा रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड 0 होता है। नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड आइडियल सोलेनॉइड जो होता है 0 होता है। इसको एजम्पशन मान लो बच्चों। अब होता है क्या होता है, आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक कंपास रख कर देखा गया तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 दिखाया, क्योंकि करंट जो है नेट करंट का इफेक्ट यहाँ 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो नेट यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सोलेनॉइड के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, क्योंकि अंदर में जो पॉइंट होगा ये एक के लिए नीचे हो गया पॉइंट, एक के लिए ऊपर पॉइंट हो गया, तो इन दोनों का इफेक्ट से जुड़ जाएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड के अंदर में एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। यह सब पॉइंट इसी तरह नोट कर लेना कि एक सिलिंड्रिकल जो है
सिलिंड्रिकल इंसुलेट है, इंसुलेटिंग सिलेंडर है, उस पे वायर को बहुत नजदीक नजदीक हेलिक्स के फॉर्म में लपेट देते हैं, करंट बहाते हैं। यह एक क्षण चुंबक का व्यवहार करता है, एक तरफ साउथ पोल एक तरफ नॉर्थ पोल दिखाता है। इस स्ट्रक्चर को सोलेनॉइड कहते हैं। इसका अगर एक छोटा सेक्शन देखा जाए तो वह एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का व्यवहार करता है, जो कि एक सर्टेन डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देता है। अगर फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड का मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से देखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार होता है, जबकि आइडियल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार माना जाता है। बच्चों यह याद कर लेना है, यह दोनों बात, ठीक। फिर उसके बाद कोई भी सोलेनॉइड जो है इस तरह करंट लपेटा हुआ है, तो करंट बाहर करंट अंदर, करंट बाहर करंट अंदर, करंट बाहर करंट अंदर। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट चुनते हो तो एक के लिए करंट बाहर है फिर अंदर है, तो इफेक्टिव करंट जीरो हो जा रहा है, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड आइडियल सोलेनॉइड के बाहर जीरो एज्यूम कर लिया जाता है। अब आते हैं हम लोग एक्सिस के अंदर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का एक्सप्रेशन पे। ध्यान देना बच्चों, देखो ध्यान देना। let there be a solenoid through which current I flows। माना कि एक सोलेनॉइड है जिससे होकर करंट I फ्लो कर रहा है। लेट n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है बच्चों कि n बराबर नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स बटा लेंथ, ठीक है। अब इस सोलेनॉइड में एक एम्पियर्स लूप हम चुनते हैं, एम्पियर्स लूप PQRS एक लूप चुनते हैं हम, एम्पियर्स लूप। कंसीडर एम्पियर्स लूप जो कि रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ L इन सोलेनॉइड एज सोन इन फिगर। देखो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये दो मेथड है मेरे पास, एक तो बायोट-सावर्ट लॉ जो कि मुश्किल मेथड होता है और दूसरा होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो सिमेट्रिकल फिगर के लिए हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करते हैं। तो अप्लाइंग एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, ध्यान देना बच्चों, लॉ इन PQRS। अब PQRS का लेंथ क्या मान लिए हैं हम बच्चों, L। तो B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट इंटू टोटल इनसाइड करंट, टोटल इनसाइड करंट। तो यहां लिखेंगे B डॉट DL PQ के लिए, B डॉट DL QR के लिए, B डॉट DL RS के लिए और B डॉट DL SP के लिए, और म्यू नॉट इंटू टोटल इनसाइड करंट। बोर्ड एग्जामिनेशन में सोलेनॉइड क्या है और सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बोर्ड में बच्चों पूछता है। तो PQ का लेंथ का डायरेक्शन ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड, सब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ऐसे है। इस पूरे अंदर में
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों ऐसे है। कैसे जाने? तो कोई भी सर्कुलर लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार देता है, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री। क्यों कॉस 90 हुआ समझो। पी क्यू के लिए डीएल का डायरेक्शन ऐसे है और बी का डायरेक्शन ऐसे है, तो कॉस 90 बन जाएगा। क्यू आर के लिए बी डी एल कॉस 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी का डायरेक्शन ऐसे है और लेंथ का भी डायरेक्शन ऐसे है। आर एस के लिए डीएल का डायरेक्शन ऐसे है, लूप का डायरेक्शन ऐसे है बच्चों, लेंथ का डायरेक्शन, और बी का डायरेक्शन ऐसे है। तो लिखेंगे बी डी एल कॉस 90 डिग्री और प्लस यहां 0 होगा। एसपी के लिए म्यू नॉट इंटू टोटल इनसाइड करंट, टोटल इनसाइड करंट। बच्चों समझो यहां 0 क्यों लिखे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड, आउटसाइड ऑफ सोलेनोइड 0 होता है। तो एसपी पॉइंट सोलेनोइड के बाहर हो गया, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यहां बच्चों 0 आ गया कॉस 90 डिग्री होने के कारण। यहां बी हो गया, लेंथ लिख देंगे एल, लेंथ यहां पे एल है, यह भी 0 प्लस 0। टोटल करंट ध्यान दो, एनएल आई होगा टोटल करंट। कैसे होगा समझो। देखो, सिंस नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ एल, लेंथ एल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? तो एन एल है बच्चों। नंबर ऑफ टर्न्स होता है एन इंटू लेंथ। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स जो होता है वह एन इंटू लेंथ होता है। तो नंबर ऑफ टर्न्स यहां पे इसका पूरा लूप का लेंथ या क्या है? एल है। क्यूआर का लेंथ क्या है बच्चों? एल है। तो इस इतना दूर में कितना करंट बह रहा है? तो एक वायर में आई करंट, तो एनएल वायर में कितना करंट होगा? एनएल आई। एक बार देखो, एक बार यहाँ पे अगर हम बोले कि डॉट 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 है, यहाँ क्रॉस क्रॉस है, ठीक है, करंट ऐसे ऐसे आ रहा है बाहर। तो एल लपेटा में, एन लेंथ में कितना लपेटा, कितना टर्न हुआ? तो एनएल टर्न, तो एनएल आई करंट। अब यहां से इसको बच्चों नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको बच्चों मिटाते हैं, ठीक है। जितना मेहनत कर सकते हो चैप्टर को समझने में मेहनत करो, ठीक है। अब इसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट आता है बी एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई। एल से एल कट गया, म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। आई करंट है जो कि सोलेनोइड से बह रहा है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड, इनसाइड सोलेनोइड। और माना जाता है कि आइडियल सोलेनोइड में, पूरे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होता है। मतलब यह जो बी है वह कांस्टेंट है। यह सब एजम्पशन याद रखना कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के बाहर 0 होता है, पूरे सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कांस्टेंट होता है, ठीक है। ध्यान दो, बहुत ही मेहनत से और बहुत ही ध्यान से अगर चीजों को समझोगे तो कंप्लीट मेथड समझ जाओगे बाबू। लेकिन वही है, पूरा मेहनत से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीजों को सीखना है। हटाते हैं इसको। देखो, जितना भी टॉपिक तुम्हें हम आज पढ़ाए हैं उन सब टॉपिक को पूरा ध्यान से, पूरा मेहनत से रीडिंग मारो कि सीख सको चीजों को। जो जो चीजें हम तुम्हें सिखा रहे हैं पूरे मेहनत से सभी चीजों को सीखो और मेहनत करो, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में। तब तक के लिए आज तक के क्लास को कंप्लीट करो। अगले क्लास में हम इसी से जुड़ा एक और टॉपिक है टोराइड, उसको और आगे वाले चीजों को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो।